दोस्तों नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल रॉय स्टडी। दोस्तों मैं रेलवे ग्रुप डी 2025-26 में जो 101 शिफ्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनके मैं रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस लेके आया हूं। दोस्तों आज हम 27 नवंबर शिफ्ट 1 के 30 रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में आएगा, तो आप लोग प्लीज़ दोनों पार्ट को देखिएगा, तो आपका पूरा 30 सवाल शिफ्ट 1 के कवर हो जाएंगे। दोस्तों हम वीडियो शुरू करने से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा देख के उसको लाइक कीजिएगा, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। दोस्तों तो आप अपने फ्रेंड्स को भी मेरा वीडियो शेयर कीजिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है सिटिंग अरेंजमेंट का। तो मैं एक ब्लैंक पेज में आपको समझाऊंगा। पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे OPQRWXY ये टोटल 7 मेंबर्स हैं, उनको सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर होकर बैठे हुए हैं। तो ये P के बाई और केवल 2 व्यक्ति है P और W के बीच। अभी मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक पेज में चले जाता हूँ और वहाँ से आपको जो है मैं बताता हूँ। ये आ गया हमारा ब्लैंक पेज, ये हमने पेन ले लिया है। अब हम टोटल 7 मेंबर्स हैं, तो हमने उनको बैठा देते हैं इस तरीके से। ये 7 इस तरीके से आप लोग भी एरो बना लीजिएगा। 7 मेंबर्स हैं, ये हमारा 7 हो गया है। दोस्तों इस तरफ होता है हमेशा लेफ़्ट, और इस तरफ अगर कोई उत्तर की ओर बैठा है तो इस तरफ लेफ़्ट होगा और इस तरफ राइट होगा। दोस्तों ठीक है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि P के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि P के बाई ओर केवल 2 व्यक्ति, यानी कि P यहीं पे आएगा, क्योंकि बाई ओर से उसके बाई ओर केवल 2 व्यक्ति बैठने चाहिए, तो यहीं पे P बैठेगा। उसके बाद बोला है कि P और W के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। दोस्तों उनके बीच 3 का गैप होना चाहिए। इस तरफ P के लेफ्ट तरफ तो जगह नहीं है, उसके राइट तरफ जगह। तो अब हम W को इस यहाँ पे बैठाएंगे सबसे दाहिने छोर पर। अब इन दोनों के बीच 3 का गैप है, तो P को हम यहाँ भी बैठा लेंगे। आप लोग भी 2 जगह सोच के बैठाइएगा, जिससे क्वेश्चन में कुछ घुमाए तो आपको आसानी हो। 2 तरीके से बनाइएगा। दोस्तों उसके बाद बोल रहा है W और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। W और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो X यहाँ पे आएगा। दोस्तों उसके बाद बोल रहा है कि R O के ठीक बाई पड़ोस में बैठा है। R और O के बीच में गैप नहीं है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यही ये लेफ़्ट का फर्स्ट और लेफ़्ट का सेकेंड यहीं पे खाली है, तो R और O को हम यहीं पे बैठाएंगे, क्योंकि उनके बीच गैप नहीं है। R O के ठीक बाई और पड़ोस में, तो O यहाँ पे आ जाएगा और उसके ठीक बाई और पड़ोस में R आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब बोल रहा है Y W का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो Y यहाँ पे नहीं आएगा, Y एक ही जगह यहीं पे आएगा। ये हो गया है, Y बैठ चुका है। दोस्तों अब बोल रहा है Q के दाई और कितने व्यक्ति। अब दोस्तों सारे जगहों पे सारे मेंबर बैठ गए हैं, बस एक जगह खाली है, तो वहीं पे Q आके बैठ जाएगा। अब दोस्तों बोल रहा है Q के दाई और कितने व्यक्ति, तो Q के दाई और आपको दिख रहा होगा मात्र एक ही व्यक्ति बैठा है, और वो है W। क्लियर है दोस्तों। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर आंसर में W होगा आंसर। एक यानी कि W होगा आंसर। एक ही बंदा बैठा हुआ है। अब हम चले जाते हैं अपने पेज पर। इसमें ऑप्शन नंबर B जो है आपका हो जाएगा, उत्तर फर्स्ट का B हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पे हो रहा है 616 से 610, 612, 606, 608, यानी कि शुरू में जो है आपका हो रहा है क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब आपको समझाने में आसानी होगी। तो इसमें पहले हो रहा है माइनस का 6 हो रहा है, फिर प्लस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का 6 हो रहा है, फिर प्लस का
6 फिर प्लस का 2 हो रहा है और फिर लास्ट में फिर माइनस क्वेश्चन मार्क है तो माइनस का 6 ही होगा। तो यानी कि यहाँ पे 608 में जब आप -6 करेंगे तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 612, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। 602 हो जाएगा आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से। UI 12 का संबंध Y के 2 से है, उसी प्रकार OL 9 का संबंध SN 5 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PQ 15 का निम्नलिखित में से किससे संबंध होगा। दोस्तों अब हम ब्लैंक पेज एक ले लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है UI 12 का संबंध Y के 2 से है और उसी प्रकार OL 9 का संबंध SN 5 से है। ठीक है दोस्तों, तो हमसे पूछ रहा है PQ 15 का संबंध किससे होगा। दोस्तों अगर आप देखेंगे यहाँ पे U को Y लिख दिया, U का प्लेस वैल्यू होता है 21 अल्फ़ाबेटिकल में और Y का 25 होता है, यानी कि प्लस का 4 हो रहा है। O का 15 होता है, S का क्या होता है 19, तो यहाँ पे भी प्लस 4 हो रहा है। तो P 16 पे होता है, 20 पे T होता है, तो यहाँ पे T आ जाएगा, तो यहाँ पे T आएगा। उसके बाद I से K हो रहा है, I से K हो रहा है यानी कि I 9 पे K 11 पे, तो आपका यहाँ पे +2 हो रहा है। L 12 पे N 14 पे +2 हो रहा है। तो Q 17 पे 19 पे आपका क्या होता है S होता है, तो S यहाँ पे आएगा। और आप देख रहे हैं 12 से 2 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पे 12 से 2 हो रहा है, यानी कि माइनस का 2 हो रहा है, यहाँ पे माइनस का 5 हो रहा है, यानी कि 12 से 0 जाए तो माइनस का 12 हो गया और फिर माइनस में 2 है, यानी कि टोटल यहाँ पे माइनस का 12 फिर उधर का माइनस का 2, यानी कि माइनस का 14 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 14 हो रहा है। तो यहाँ पे भी 9 से -5 यानी कि 9 से 0 गए तो 0 -9 हुआ और -5 माइनस का 14 यहाँ पे भी हुआ, तो यहाँ पे भी माइनस का 14 होगा, यानी कि 15 में 14 कम करेंगे यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर TS1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। अब फिर से सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है दोस्तों। 7 व्यक्ति BCDIJKL सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो मैं ब्लैंक पेज ले लेता हूँ। दोस्तों 7 मेंबर्स हम बैठा देते हैं, आप भी इस तरीके से एरो बना लीजिएगा। दोस्तों इस तरफ लेफ़्ट होता है, इस तरफ राइट होता है। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है 7 व्यक्ति बैठे हैं उत्तर की ओर, सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, तो सी दोस्तों यहाँ पे बैठेगा। सी के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो बी भी यहाँ पे बैठेगा इसके लेफ्ट में। दोस्तों उसके बाद बोला है डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको होल्ड कर लेते हैं। अब देखते हैं सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति, 1 2 3, यहाँ पे डी आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे डी आ जाएगा। अब हम वो जो सेकंड जो पहले लाइन हमने छोड़ा था उसको अब हम यूज़ कर लेते हैं। डी और के बीच केवल 1 व्यक्ति, तो के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा। दोस्तों यहाँ तक हो गया है सी और डी तक। अब बचा है जे आई के ठीक दाई और पड़ोस में बैठा है। जे कहाँ है दोस्तों आई के ठीक दाई और पड़ोस में, जे और आई के बीच में गैप नहीं है, और यहीं पे आप देखेंगे आपका दाहिना छोर और ये वाला
पहला दाई से दूसरा ही जगह खाली है, वहीं पे हम इन दोनों को बैठाएंगे। तो जे कहाँ है, आई के ठीक दाई और पड़ोस में, तो आई यहाँ पे आएगा, जे यहाँ पे आएगा, आई यहाँ पे, जे यहाँ पे, फिर दाई और पड़ोस में जे बैठ गया दोस्तों। एल के दाई और कितने व्यक्ति, अब एल एक ही जगह खाली है, यहीं पे एल आ जाएगा। एल के दाई और कितने व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, उसको मैं सुधार देता हूँ दोस्तों। शुरू से हम क्वेश्चन को बनाते हैं। सी के दाई और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, सी और बी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं दोस्तों। यहाँ पे बोला सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो डी दोस्तों यहीं पे आएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा। अब तो वो लाइन है डी और के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 के दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा, के यहाँ पे आ जाएगा, यही मैं के को यहाँ बैठा दिया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। अब दोस्तों बोला सी और डी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे, हो गया ये भी हो गया। अब जे आई के ठीक दाई और पड़ोस में जे बैठा है, आई के ठीक दाई और पड़ोस में जे बैठा है। बोल रहा एल के दाई और कितने बैठे हैं दोस्तों, 4 बंदे बैठे हैं एल के दाई और दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर, इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों, इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन का दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन का। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। अजय बिंदु ए से गाड़ी चलाता है और पश्चिम की ओर 16 किलोमीटर चलता है। इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, NESWN। ओके दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। आप घड़ी की दिशा में जाएंगे तो उत्तर के बाद नॉर्थ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद नॉर्थ। लेकिन जैसे ही आप घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो नॉर्थ के बाद वेस्ट, वेस्ट के बाद साउथ, साउथ के बाद ईस्ट, ईस्ट के बाद नॉर्थ। इसका कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले पश्चिम की ओर बिंदु ए से, अजय बिंदु ए से पश्चिम की ओर जाता है, किधर जा रहा है दोस्तों, पश्चिम की ओर जा रहा है, यानी कि वेस्ट में वो कितना जाता है, 16 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है, दाएँ यानी कि वेस्ट का दाएँ क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ, नॉर्थ में वो जाता है कितना, 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। फिर वह क्या करता है, बाएँ मुड़ता है, बाएँ मुड़ता है यानी कि अब फिर से वेस्ट में वो 7 जाता है दोस्तों। फिर वह बाएँ मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। वेस्ट के बाद बाएँ क्या हो जाएगा दोस्तों, साउथ हो जाएगा। साउथ में वो कितना जाता है, 8 किलोमीटर जाता है दोस्तों। अब उसके बाद वह अंत में दाएँ मुड़ता है, यानी कि फिर से वो वेस्ट में जाता है, 2 किलोमीटर जाता है और पी पर रुक जाता है दोस्तों। हम बोल रहे हैं पी पर रुकता है, बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उससे न्यूनतम कितनी दूरी और किस दिशा में गाड़ी चलाना होगा दोस्तों। अब हम सेम डायरेक्शन वाले को इसमें हम घटा देते हैं, हम जोड़ देते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन वाले को हम क्या करते हैं दोस्तों, उसमें हम घटा देते हैं। देखिए वेस्ट का 16, वेस्ट का 7, वेस्ट का आपका कितना हो गया, देखिए दोस्तों यहाँ पे दोस्तों नॉर्थ का 8 और साउथ का 8 अपने आप ये कट जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे वेस्ट का 16 और 7 9 25 किलोमीटर आ गया वेस्ट का। कितना आ रहा दोस्तों, वेस्ट का 25 किलोमीटर, वेस्ट का 25 किलोमीटर
आया है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन अब हमको ये बोल रहा है कि हमको वापस बिंदु ए पर जाना है पी से, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ईस्ट का 25 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, पूरब की ओर 25 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका 55 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो है, आपको मिलाना है ओवल का 5 to 9 फुट लंब का इतना, तो परिभाषा में ई का कोड क्या होगा दोस्तों। इसमें आपको कॉमन ढूंढना है। देखिए, आपको ई का पूछ रहा है तो दोनों अक्षरों में ई कॉमन नहीं है, बाकी ओ बी ए आपका ओवल में देखिएगा OVA, और इसमें भी ओ दोस्तों इसमें LO भी कॉमन है और इसमें भी LO भी कॉमन है, ओवल और लव दोनों वर्ड्स में। तो अब इसमें ई ही नहीं है। अगर आप देखिएगा लव में ई है, इसमें ओवल में ई नहीं है, तो ई का पूछ रहा तो यही दो नंबर कॉमन नहीं है, वही हमारा उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप देखिएगा 5 लव में भी है, ओवल में भी 5 है, 9 भी लव में है, ओवल में भी 9 है, 4 भी ओवल में है और लव में भी है, लेकिन ये जो 8 है वो आपका सिर्फ लव में है, तो ई का वही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा न्यूमेरिक से क्वेश्चन दोस्तों। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संख्या का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिया गया प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या केवल एकल अंकीय संख्या हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। दोस्तों, आपका बाएं छोर ये है, दाएं छोर ये है। अब इसमें क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसे कितने विषमांक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषमांक और ठीक बाद में भी एक विषमांक है दोस्तों। यानी कि आपको ये पूछ रहा है कि कंटिन्यूसली 3 विषमांक होने चाहिए। विषमांक कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। ये अगर कंटिन्यू है तो वो उसको आपको काउंट करना, अगर नहीं है तो नहीं, उसको नहीं काउंट करना। तो देखिए दोस्तों, 5 एक विषम है लेकिन उसके आगे पीछे नहीं है, विषम तो नहीं होगा। 5 इधर है लेकिन इसके आगे पीछे इवन है, नहीं होगा। 7 और 7 दो विषम है लेकिन उसके पहले और बाद में नहीं विषम, तो नहीं हो पाएगा दोस्तों। 7, 9 तो विषम है लेकिन उसके आगे पीछे नहीं है दोस्तों। 5, 7 विषम है लेकिन उसके बाद इवन है, नहीं हो पाएगा दोस्तों। 1 विषम है लेकिन 1 के बाद 8 सम है और 9 विषम है, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसका जो आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। एक भी इसमें जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है कंटिन्यूसली 3 विषमांक, वो एक भी ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले उत्तर क्वेश्चन में दोस्तों। पहला वीडियो है तो थोड़े से वर्ड्स रॉन्ग निकल रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान में दीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सीखिएगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन हम बनाते हैं नंबर सीरीज का है दोस्तों। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि माइनस का क्या हो रहा है, आपका माइनस का 2 हो रहा है, फिर माइनस का आपका 4 हो रहा है, फिर माइनस का 6 हो रहा है, फिर माइनस का 8 हो रहा है। अब अगला क्या होगा, माइनस का 10। तो दोस्तों इसमें -2 का पहाड़ा हम पढ़ रहे हैं, और अगला जो हो जाएगा वो माइनस का 12 हो जाएगा। यानी कि 971 में आप जब माइनस का 10 आप करेंगे तो 961 आपका उत्तर जो है इसका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही आंसर होगा 58 का दोस्तों। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों। ये क्वेश्चन है सेट एनालॉजी का दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ दोस्तों। इसमें बोल रहा था कि ये
एक सेट का चयन कीजिए जिसमें उसी प्रकार संख्या उसी प्रकार संबंधित हैं। जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों के संबंधित संख्याएं हैं उनके घटक तोड़े बिना पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण 13 को आप 13 का संक्रमण जैसे कि 13 को जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि केवल 13 की जा सकती है। यानी कि 13 को आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, लेकिन उसको आप 13 को एक 3 में तोड़ नहीं सकते। उसको अलग तोड़ के आप कुछ फंक्शन नहीं लगा सकते। बस आपको 13 को या तो आप जोड़िए या तो घटाइए या गुणा कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 14 42 3 यानी कि 14 42 3 आपको दिया है। यहाँ पे दूसरा में 11 12 7 5 दिया है। तो यहाँ से आपको इसको लाना है और इसमें जो फॉलो होगा वही हमारा आंसर में भी फॉलो होना चाहिए, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हम ब्लैंक पेज में चलते हैं। दोस्तों जो पहला जो दिया है वो आपका दिया है 14 42 और 3 दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 12 60 और 5। तो आपको दिख रहा है कि 12 और 3 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो 42 आ जाएगा। तो वही हो रहा है यहाँ पे भी। अगर आप देखेंगे 12 और 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है 60 आ जाएगा। यानी कि क्या लग रहा है यहाँ पे ए, अगर आप इसको ए मानते हैं, इसको सी मानते हैं 5 को, इसको बी मानते हैं 60 को, तो ए × सी हो रहा है बराबर बी के। दोस्तों इसी हिसाब से अगर मैं अब मैं ऑप्शन में चलता हूँ तो ऑप्शन में देखिए दोस्तों, ऑप्शन में दिया 16 × 2 42 नहीं होता, 13 × 3 39 होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 13 × मैं 3 करूँगा तो 39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। 60 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोस्तों यहाँ पे जो हो रहा है वो प्लस का 24 आपका बढ़ रहा है। 61 से 85 प्लस का 24, 85 से 109 प्लस का 24, 109 से 103, 133 प्लस का 24, 133 से 157 प्लस का 24 हो रहा है। तो दोस्तों आगे भी प्लस का 24 आप करेंगे, 157 में प्लस का 24 आप करेंगे तो आपको जो मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 181। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 61 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों इसमें ये है रैंकिंग का क्वेश्चन। दोस्तों मधुर अपनी कक्षा में ऊपर से 98वें स्थान पर है और नीचे से 6वें स्थान पर है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी एक इंसान का दो तरफ से रैंकिंग दिया हो तो हम क्या करते हैं, उन दोनों को जोड़ते हैं और फिर -1 कर देते हैं, तो हमारा जो कुल छात्रों की संख्या है वो निकल आता है। तो 58 और जब हम 6 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 64 और फिर इसमें आप एक घटा देंगे तो आपका 63 आ जाएगा। कुल छात्रों की संख्या निकल आएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 62 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों फिर से अल्फान्यूमेरिक का क्वेश्चन आ गया है। दोस्तों इसमें भी हमको ढूंढना है, बोला है कि ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या तथा ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है। दोस्तों अब हम देखते हैं 3 कंटिन्यूसली विषम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ से शुरुआत से देखिए 2 8 2 3 2 7 9 3, ये देखिए दोस्तों एक मिल गया 793। दोस्तों 793 मिल गया। दूसरा है उसके बाद 935 भी मिल गया। दोस्तों 935 भी मिल गया है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको सीधा सीधा मिलेगा यहाँ पे 575 नहीं होगा, 355। दोस्तों एक तीसरा मिल जाएगा 355। तो 3 मिल गया आपको। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 टोटल हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 63 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सिलोगिज्म का क्वेश्चन है 63 नंबर। आइए दोस्तों बनाते हैं।
दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है कि कथन कुछ हैट कैप है, कुछ हैट क्या है, वो क्या है, कैप है, कुछ हैट क्या है, कैप है, कैप। दोस्तों कोई कैप बनियान नहीं, कोई कैप क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, बनियान नहीं है, कोई भी कैप क्या होगा दोस्तों, बनियान नहीं। दोस्तों हमारा कथन हो गया। अब हम देखते हैं निष्कर्ष को चेक करते हैं। दोस्तों पहला निष्कर्ष है कुछ हैट बनियान है। दोस्तों हैट और बनियान का कुछ हमको संबंध नहीं बताया है, तो हम ये श्योरिटी नहीं है इसमें कि ये होगा। कैप और बनियान का संबंध कुछ भी नहीं है, लेकिन हैट और बनियान का डाउटफुल है, तो इसको हम क्या करेंगे, रॉन्ग कर देंगे पहला। दूसरा कुछ कैप हैट है। जी हाँ दोस्तों, जब कथन में दिया कुछ हैट कैप है, तो निष्कर्ष में कुछ कैप हैट है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका केवल बी ऑप्शन आपका निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर पर। यहाँ पे भी आपको मिलन करना है, यानी कि यहाँ एक निश्चित कूट भाषा में हाउस शीप हेड को लिखा BMMAPX और हेड फूड रोबोट को PZBMEY लिखा जाता है। दी गई भाषा में हेड को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमको हेड चाहिए। अब हेड देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे भी हेड कॉमन है, पहले वाले में, दूसरे वाले में भी हेड कॉमन है। बाकी हाउस शीप इसमें नहीं है और हाउस शीप इस दोनों में कॉमन नहीं है, ना हेड वुड इसमें, तो हेड वुड और रोबोट नहीं है, तो हेड ही कॉमन है। तो हमको अब इसमें BMMAPX और PZBMEY में जो कॉमन है वो वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों BM इसमें है, बिल्कुल है, तो BM ही मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं। दी गई श्रृंखला में चिन्ह श्रृंखला को देखकर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है, सभी संख्या एक अंकीय संख्या है। दोस्तों ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक का ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक अन्य प्रतीक है। यानी कि पहले नंबर होना चाहिए, उसके बाद आपका प्रतीक होना चाहिए, फिर आपका प्रतीक होना चाहिए। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो आइए अब हम देख लेते हैं। दोस्तों इसमें अगर आप देखिएगा, इनकी संख्या के बाद दो प्रतीक होना चाहिए। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। ये दोस्तों एक के बाद आपका जो है दो प्रतीक है, तो ये आपका एक हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका दो के बाद दो प्रतीक दिया हुआ प्लस और @ और यहाँ पे एक के बाद ये वाला स्टार और ये F के जैसे। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। ऐसे दो ही पेयर बन रहे हैं जहाँ पे संख्या के दो प्रतीक आ रहा है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। आप लोग पूरा वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका उत्तर दूंगा। दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।